तो दोस्तों वीएफएस ने अब कॉल करना चालू कर दिया है। जिन लोगों के भी फाइल जो है वीएफएस में सबमिशन है, अगर उन लोग कई लोगों को मेरे पास सवाल आए थे कि सर एक जेन्युइन हमें एजेंसी सजेस्ट कर दीजिए या फिर कोई जेन्युइन सर्विस चार्ज बता दीजिए कि हम लोगों को आज के टाइम पे कितना जो है एजेंसी को पेमेंट करना चाहिए। कई लोग जो है एजेंसी के सामने जाकर रोने लगते हैं कि नहीं सर हमें तो आप लोग बस किसी भी तरीके से क्रोशिया भेज दीजिए, हमें तो आप लोग रीच करा दीजिए, आप लोग जितना पेमेंट लेंगे मैं उतना। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का ट्रैवलिंग यूरो के एक और वीडियो में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग मेरी सारी वीडियोस को बहुत ज्यादा प्यार दे रहे हैं, मेरी सारी वीडियोस को आप लोग देख रहे हैं, तो इसके लिए आप लोगों का बहुत ज़्यादा थैंक यू। और साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि आप लोग वीडियोस तो देखते हैं, साथ ही साथ वीडियोस को लाइक भी कीजिए और साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि इन सारी चीज़ों से मुझे थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलती है आप लोगों के लिए और ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाने के लिए। तो दोस्तों अब आ जाते हैं आज के मेन टॉपिक पे कि वीज़ा रिजेक्शन से बचने के लिए आप लोगों को कौन कौन सी गलती नहीं करनी चाहिए। आज का ये रहेगा मेन टॉपिक, तो वीडियोस को पूरा देखना ताकि आप लोगों से किसी भी तरीके की छोटी से छोटी इंफॉर्मेशन मिस ना हो पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहली बात, अगर आप लोगों ने भी किसी जेन्युइन और रजिस्टर्ड एजेंसी से आप अपना जो है वर्क वीजा क्रोशिया का अप्लाई किया है, अगर आप लोग के सारे डॉक्यूमेंट्स जेन्युइन हैं तो आप लोगों को टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है ऐसी कि आप लोगों का वीजा रिजेक्ट हो सकता है। लेकिन फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा और अपनी सारी वीडियोस में मैं आप लोगों को बताता हूं कि जब भी आप अपनी फाइल सबमिशन के लिए वीएफएस में जाएं तो सारे डॉक्यूमेंट्स को एक बार खुद से भी वेरीफाई कर लें, क्योंकि दोस्तों कई सारे केस ऐसे भी देखने को मिले हैं कि कोई एक ना एक किसी छोटे से छोटे डॉक्यूमेंट्स के मिसिंग के कारण आप लोगों का जो है वीजा रिजेक्शन आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आप लोगों से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी अपनी फाइल आप लोग वीएफएस में जाएं लगाने के लिए तो एक बार सारे डॉक्यूमेंट्स को खुद से गो थ्रू कर लें, खुद से एक बार वेरीफाई कर लें। इसी इशू से रिलेटेड दोस्तों मेरे पास एक कुछ दिन पहले एक साथी का मैसेज आया था कि सर मैंने जो है अपनी वीएफएस में फाइल लगाई थी और मेरा एक डॉक्यूमेंट जो है मिसिंग हो रहा है। तो उसमें मेरे पास जो है वीएफएस का कॉल आया था कि आप अपनी जो है फाइल यहाँ से ले जाइए और दोबारा आप जो है सबमिशन कराइए अपनी। तो दोस्तों वीएफएस ने अब कॉल करना चालू कर दिया। जिन लोगों के भी फाइल जो है वीएफएस में सबमिशन है, अगर उन लोगों के किसी भी डॉक्यूमेंट्स में उन लोगों से मिस्टेक हो रही है या फिर कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों के मिसिंग है या फिर अगर आप लोगों के बायोमेट्रिक अच्छे से नहीं आए हैं, तो वीएफएस आप लोगों को कॉल कर रही है। तो आप लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि किसी भी कंपनी का आपके पास कॉल आता है या फिर नॉर्मल नंबर से भी अगर आप पे कॉल आता है तो आप लोग कॉल को रिसीव कीजिए, कॉल को सुनिए वो लोग क्या कह रहे हैं। और अगर आपका वीएफएस से कॉल आता है कि अपनी जो है ये फाइल ले जाइए और दोबारा से सबमिशन कराइए, तो आप लोग उसको गो थ्रू कर लीजिए। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं कि कितना आप लोगों को जो है सर्विस चार्ज देना चाहिए आज के टाइम पे एजेंसी को। तो कई लोगों को मेरे पास सवाल आए थे कि सर एक जेन्युइन हमें एजेंसी सजेस्ट कर दीजिए या फिर कोई जेन्युइन सर्विस चार्ज बता दीजिए कि हम लोगों को आज के टाइम पे कितना जो है एजेंसी को पेमेंट करना चाहिए। तो दोस्तों कई लोग जो है आज के टाइम पे बहुत ज्यादा एजेंसी को पेमेंट कर रहे हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि रेट को खराब मत कीजिए। जितना आज के टाइम में मार्केट में रेट चल रहा है 6 लाख से 7 लाख रुपए आप लोगों के लिए एक जेन्युइन फीस है किसी एजेंट को देने के लिए। 6 से 7 लाख रुपए एक जेन्युइन फीस है, इतना आप लोग किसी भी एजेंसी को पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन एक मेरे भाई का मैसेज आया था कि उन्होंने 12 लाख रुपए किसी एजेंसी को दिए हैं क्रोशिया के काम के लिए। तो दोस्तों इतना पैसा नहीं लगता है। ये लोग जो है एजेंसी के सामने जाकर रोने लगते हैं कि नहीं सर हमें तो आप लोग बस किसी भी तरीके से क्रोशिया भेज दीजिए, हमें तो आप लोग रीच करा दीजिए, आप लोग जितना पेमेंट लेंगे मैं उतना देने को तैयार हूँ। तो दोस्तों ऐसा मत कीजिए, ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। अगर आप पैसे खर्च कर रहे हैं किसी जेन्युइन एजेंसी से अपना काम करा रहे हैं, आप लोग प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जा रहे हैं, आप लोगों का वर्क परमिट रिसीव हो रहा है, तो आप लोगों को टेंशन इतनी लेने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग एक जेन्युइन सर्विस चार्ज पेमेंट कीजिए, उससे ज्यादा आप लोग पेमेंट मत कीजिए। 12 लाख रुपए अगर उस बंदे ने दिए हैं तो 12 लाख में आप लोग यूके का काम हो जाता है, 12 लाख में आपका अमेरिका इंग्लैंड का काम हो जाता है। तो इतना पेमेंट नहीं होता किसी शेंगन कंट्री का। ज्यादा से ज्यादा आप लोग 7 लाख 7.5 लाख आप लोग दे सकते हैं, इससे ज्यादा आप लोग पेमेंट बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो 6 से 7 लाख रुपए आज के टाइम पे करंट टाइम पे जो है शेंगन कंट्री का या फिर क्रोशिया का आप कह सकते हैं कि रेट इस टाइम पे चल रहा है। जितनी भी शेंगन कंट्री है इनका जो है रेट ऊपर नीचे होता रहता है। जैसे कि आप लोगों को पता होगा क्रोशिया पहले शेंगन का हिस्सा नहीं था, तो क्रोशिया का काम 4 लाख 5 लाख में भी एजेंट करके दे रहे थे। लेकिन जब से क्रोशिया जो है शेंगन का हिस्सा बना है, बहुत ज्यादा बल्क में क्रोशिया में रिक्वायरमेंट आ चुकी है। कई लोगों का सपना बन गया कि आप अब तो हमें क्रोशिया ही जाना है, तो एजेंटों ने भी अपने चार्ज इंक्रीज कर दिए इसी कारण से कि वो लोग भी 6 से 7 लाख रुपए आज के टाइम पे ले रहे हैं। तो 6 से 7 लाख एक जेन्युइन चार्जेस है, आप लोग इतना दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा बिल्कुल भी मत दिए। 10 लाख 12 लाख लोग बाग दे रहे हैं, तो ये बिल्कुल ही गलत है। इतना पेमेंट नहीं होता है क्रोशिया के लिए। तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि उतना ही पेमेंट कीजिए
ताकि आप लोग जो है क्रोएशिया में जाकर इस पेमेंट को रिकवर भी कर सकें। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं इंग्लिश के ऊपर। कई सारे भाइयों का मेरे पास जो है इंस्टाग्राम पे मैसेज आता है, वो लोग अच्छे से इंग्लिश लिख भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जब भी आप किसी शेंगन कंट्री या फिर किसी यूरोपियन कंट्री में जा रहे हैं तो थोड़ा बहुत इंग्लिश की तैयारी भी अपनी कर लीजिए, थोड़ा बहुत इंग्लिश सीख लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप किसी यूरोप कंट्री में जा रहे हैं तो इंग्लिश की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे। वैसे तो क्रोएशिया में वहाँ की लैंग्वेज चलती है जिसे क्रोएशियन या फिर हर्राश की लैंग्वेज कहा जाता है, लेकिन फिर भी वहाँ के कई लोग जो है इंग्लिश आज के टाइम में बोलना उन लोगों ने भी चालू कर दिया है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि थोड़ी बहुत इंग्लिश की अपनी क्लासेस वगैरह लगा लें। बहुत सारी आप लोगों को यूट्यूब पे क्लासेस मिल जाएगी, या फिर अगर आप लोगों ने कहीं अपनी फाइल लगाई है तो आप 2 से 3 महीने का आपके पास टाइम है, आप लोग को ये कोर्स देके कोई कोर्स कर लीजिए। क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग इंग्लिश बिल्कुल नहीं बोलते हैं तो आप लोगों को बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना वहां पे जाके करना पड़ता है। अगर आप लोगों को थोड़ी सी भी इंग्लिश आती है, थोड़ा बहुत अपनी सेल्फ इंट्रोडक्शन या फिर थोड़ा बहुत अच्छे से इंग्लिश बोल लेते हैं, तो आपको बहुत सारी जो है आपकी जॉब की अपॉर्चुनिटी वहां पे जाके खुल जाती है। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि साथ ही साथ अगर आप लोग क्रोएशिया के लिए फाइल लगा रहे हैं तो इंग्लिश को भी सीखिए, इंग्लिश को भी प्रायोरिटी दीजिए। क्योंकि दोस्तों इंग्लिश बहुत जरूरी है अगर आप किसी शेंगन कंट्री में काम करने के लिए जा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ दिन पहले मेरे भाई ने मेरे पास एक वीडियो भेजी थी। बंदा जो है किसी गल्फ कंट्री में काम कर रहा है, उसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। आप लोगों के सामने पहले मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप लोग इस वीडियो को पहले देखिए। Hello. You want to go? I go. You want to go country? I go country. Why? No, see, no, कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे। You don't know how to drive. नहीं, drive, I drive. Why you don't drive here? My license, no drive, no license. My agent Bombay on drive. I certificate. This country, no. कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। तो दोस्तों जैसे कि आप लोगों ने वीडियो देखी कि बंदे को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, तो इसलिए आप इनको कितना जो है दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। मैं किसी की बुराई नहीं करना चाहता, कि मैं यहाँ पे किसी की बेइज्जती करने के लिए वीडियो नहीं बना रहा हूँ कि इसको बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती। मैं आप लोगों से जस्ट एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपका भी सपना है किसी क्रोएशिया कंट्री या फिर किसी शेंगन या यूरोप कंट्री में जाना, तो दोस्तों इंग्लिश भी बहुत जरूरी है अब्रॉड में काम करने के लिए। तो जैसे कि आपने देखा बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, जिस वजह से जो है अपना वो बहुत दिक्कत का इनको सामना करना पड़ रहा है। तो आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि अगर आप किसी शेंगन कंट्री में जाते हैं तो इंग्लिश को भी प्रायोरिटी दीजिए। और इसके साथ ही साथ जब भी आप कोई शेंगन का काम करा रहे हैं तो अपने जो एजेंट के साथ प्रॉपर एक एग्रीमेंट कीजिए। दोस्तों आप फ्री में तो काम किसी का करा नहीं रहे हैं, कि फ्री में तो आप लोग क्रोएशिया या फिर किसी शेंगन कंट्री का अपना काम करा नहीं रहे हैं। आप बकायदा एजेंट को उसका सर्विस चार्ज पेमेंट कर रहे हैं, तो बकायदा उससे एग्रीमेंट कीजिए। सारी उसको जो भी आपके सवाल जवाब है, सारे सवाल जवाब उससे कीजिए, सारी चीजों को खुल के उससे पूछिए, कोई डरने की इसमें कोई बात नहीं। इसके साथ ही साथ उसी एजेंट से अपना जो है काम कराएं जो है भारत सरकार से रजिस्टर्ड हो, भारत सरकार विदेश मंत्रालय से रजिस्टर्ड जो है एजेंट हो, उसी से आप लोग काम कराएं। दोस्तों प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट वीजा पे जाइए, अपना वर्क परमिट लीजिए टोटली। क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे पे एक भाई का मैसेज आता जो 12 लाख रुपए एजेंट को पेमेंट भी कर रहा है। उसके साथ ही साथ मैंने उससे पूछा आपका वर्क परमिट कब आएगा, तो वो कह रहा है कि सर मेरे एजेंट ने मुझको बोला है कि आपका वीजा के साथ ही आपका जो है वर्क परमिट आ जाएगा, मतलब उससे पहले आपको वर्क परमिट नहीं मिलेगा, सीधा वीजा पे वर्क परमिट मिलेगा। तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता है। जब भी आपका वर्क परमिट अप्लाई होता है तो 3 महीने के अंदर या 3.5 महीने के अंदर आपके पास आपका वर्क परमिट आता है पहले। उसके बाद आप लोग VFS में जाते हैं, सबमिशन कराते हैं, उसके 3 से 3.5 महीने बाद आप लोगों का वीजा आज के टाइम पे आ जाता है। तो ये जो है प्रॉपर जो है प्रोसेस होता है क्रोएशिया का काम कराने का। तो उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है इस चीज के बारे में, ऊपर से वो 12 लाख रुपए में तय कर चुका है और 6 से 7 लाख रुपए वो एडवांस उसको एजेंट को दे भी चुका है। तो दोस्तों ये मैंने तो उसको अपनी तरफ से बिल्कुल थोड़ा बहुत समझा दिया कि ऐसा आप मत कीजिए। अगर वो आप फंस चुका है तो मैंने कहा ठीक है, आप किसी भी तरीके से जो है अपना काम को करवाइए और उसको जो है किसी भी तरीके से वीजा आप लीजिए। तो मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जब आप प्रॉपर एक पेमेंट कर रहे हैं किसी एजेंसी को तो उससे सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह सारे चेक कीजिए, प्रॉपर एग्रीमेंट कीजिए, और कोई भी जो भी आपके मन में सवाल हो सारा सवाल उससे जो है आप पूछिए। आप फ्री में तो काम करा नहीं रहे हैं, जो आप लोग जितना डर डर के एजेंसी से बात करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट है कि प्रॉपर जो है इंग्लिश सीखिए। अगर आप किसी यूरोप कंट्री में जा रहे हैं प्रॉपर एजेंट के साथ एग्रीमेंट कीजिए। और जब भी आप किसी यूरोप कंट्री का काम करा रहे हैं तो जो जेन्युइन सर्विस चार्ज चल रहा है, कई सारी आपको वीडियोस मिल जाएंगी यूट्यूब पे, तो एक जेन्युइन सर्विस चार्ज ही पेमेंट कीजिए, उससे ज्यादा आप लोगों को पेमेंट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो। इसी के साथ आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरे को मोटिवेशन मिले आप लोगों को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियो लाने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।